वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में टर्मिनेलिया चिबुला। टर्मिनेलिया चिबुला इस ये इंडियन मेडिसिन है, ठीक है। इसका क्लिनिकल इंडिकेशन हम लोग देखेंगे, क्लिनिकली हम इसको कैसे या कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो जो टर्मिनेलिया चिबुला है, इसको इसका वेरी इफेक्टिव जो रोल है वो मदर टिंचर फॉर्म में आप देख सकते हैं। मदर टिंचर में इसको यूज़ करें तो बहुत ही इफेक्टिव ये आपको रोल देता है, ठीक है। और मार्केट में मदर टिंचर फॉर्म में भी अवेलेबल है, अदर पोटेंसीज में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो पोटेंसी आप लेना चाहते हैं मदर टिंचर फॉर्म में इसको यूज़ करें, वेरी इफेक्टिव रोल देता है। या फिर लगभग आप इसको 6 पोटेंसी में यूज़ करें तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेडिसिन को अपन देखने वाले हैं, थेरापेटिकली हम इसको कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, ये वेरी वेरी इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन। वेरी वेरी इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें जो पेशेंट है उसको लैट्रिन का डिज़ायर होगा और लैट्रिन करने जाएगा भी, लेकिन उसको इतना ताकत लगाएगा और थोड़ा सा लैट्रिन निकलेगा। तो इसकी जो पहली क्लिनिकल कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करता है कॉन्स्टिपेशन में। लेकिन कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में उसको पेशेंट को सिम्टम क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले वो बार बार लैट्रिन जाएगा, उसको बार बार लैट्रिन का मन होगा, बार बार लैट्रिन जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में लैट्रिन होगा। लैट्रिन जाएगा, बहुत अधिक ताकत लगेगी और इतनी अधिक ताकत लगाएगी शरीर में पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलेंगे आपको। कॉन्स्टिपेशन है जिसको हमने एकदम डायग्नोस कर दिया, ठीक है ना। लेकिन पेशेंट आके क्या बोलेगा कि सब बार बार लैट्रिन करने का मन होता है, बार बार लैट्रिन जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ तो बिल्कुल थोड़ी सी लैट्रिन होती है। लैट्रिन करते समय बहुत अधिक ताकत लगाता हूँ और इतना ताकत लगाता हूँ कि पूरी बॉडी में पसीना आ जाता है। ये 4 सिम्पटम आपको मिल रहे हैं तो वन एंड ओनली आप एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनेलिया चिबुला। चारों सिम्पटम आपको मिले, टर्मिनिया चिबुला आप दे दीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए वेरी इफेक्टिव दवा है। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक। आगे बात करते हैं पाइल्स। अब आपको पता होगा कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें ही पाइल्स प्रोड्यूस होता है। पाइल्स आपको पता है जो आपकी एनल जो वेन है वहाँ पर, उनमें इन्लार्जमेंट आपको मिलता है, रेक्टल वेन में आपको इन्लार्जमेंट मिलता है, ठीक है। उस एरिया की वेन्स में इन्लार्जमेंट मिलता है। क्योंकि लगातार यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये आपको पाइल्स होता है, ठीक है। और खासकर टर्मिनिया चिब्यूला जो है पाइल्स में वेरी इफेक्टिव होता है। यदि पाइल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, तो इसमें जो पाइल्स आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली आपको ब्लीडिंग पाइल्स मिलेगा। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ब्लीडिंग पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में वही सिम्टम मिलेगा, लैट्रिन जा रहा है, ताकत लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा सा लैट्रिन निकल के आ रहा है और साथ में लैट्रिन के साथ क्या हो रहा है, ब्लीडिंग यदि आती है, पाइल्स की कंडीशन है, तो आपको टर्मिनेलिया चिब्यूला देना चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनेलिया चिब्यूला वेरी इफेक्टिव है ब्लीडिंग पाइल्स। तो इसमें हम इसे बात कर सकते हैं कि आपको पाइल्स के साथ क्या मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्लिनिकल कंडीशन हो गई। थर्ड बात करेंगे, पेशेंट को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। हो सकता है पाइल्स हो या ना हो, पाइल्स नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अकेला कॉन्स्टिपेशन तब भी काम करेगी, विद पाइल्स हो तब भी काम करेगी। कॉन्स्टिपेशन है और साथ में क्या मिलेगा उसको, एनल रीजन में, रेक्टल रीजन में क्या मिलेगा उसको, एनल रीजन रेक्टल रीजन में क्या मिलेगा, पेन, इचिंग, वहाँ पर उसको इचिंग मिलेगा और पेन मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है, एनल रीजन में पेन मिलेगा, एनल रीजन में इचिंग मिलेगा। वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है टर्मिनेलिया चिब्यूला। टर्मिनेलिया चिब्यूला का यूज़ करें, कॉन्स्टिपेशन, एना मतलब हार्ड स्टूल हो रहा है, वही सिम्टम कॉन्स्टिपेशन वाले के, पेन होगा और इचिंग आपको मिलेगा।
तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन तब भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मिल रहा है, तब भी यदि आपको एनल पेन और एनल ईचिंग हो रही है, टर्मिनेलिया चिबुला दे दीजिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, यदि आपको क्लिनिकली पेशेंट आता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन तब भी उसको एनल पेन होता है मोशन करने के बाद, उसको ईचिंग रहती है, मेडिसिन है टर्मिनेलिया चिबुला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक डिसेंट्री। क्रोनिक डिसेंट्री, इसमें क्रोनिक डिसेंट्री में क्या सिम्टम मिलेगा? पेशेंट को बार बार लेटरिन जाने का मन करता है, बार बार लेटरिन जाता है, लेकिन यहाँ उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटरिन बार बार जा रहा है और लेटरिन करता है, लेटरिन करता है तो उसके साथ में क्या आता है, उसको उसमें म्यूकस आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन वाले स्टूल के साथ भी म्यूकस आए और सिंपल लेटरिन के साथ भी उसको म्यूकस आए। कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ सकता है और बिना लेकिन लेटरिन में क्या आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, बहुत लंबे समय से आ रहा है, क्रोनिक क्रोनिक होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लेटरिन के साथ क्या मिलेगा, आपको म्यूकस मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, बार बार लेटरिन जाने का मन करता है, लेटरिन जाता है तो बिल्कुल थोड़ी सी लेटरिन निकलती है और उस लेटरिन में क्या आता है, म्यूकस आता है। बार बार लेटरिन जाता है, थोड़ी लेटरिन आती है, लेटरिन में म्यूकस आता है, मेडिसिन है टर्मिनेलिया चिबुला। ठीक है, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं इसे, बर्निंग इन स्टमक। आपको पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी जिसे आप बोल सकते हैं, पेट में जलन हो रही है, चाहे खाली पेट हो चाहे भरे पेट हो, कोई भी कंडीशन में यदि उसको पेट में जलन मिलती है, चाहे उसको एसिडिटी हो, चाहे उसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टमक में या ड्यूडनम में क्या करता है, अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, कई बार उसका इन्फेक्शन भी होता है, तो ये एच पाइलोरिक इन्फेक्शन को भी ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यदि आपके स्टमक में, आमाशय में यदि आपको इन्फ्लामेशन है, किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन है, ठीक है, एच पाइलोरी के कारण है, एसिड ज़्यादा बनने के कारण है, कम एसिड के कारण भी आपको पेट में जलन हो सकती है, क्योंकि कम एसिड जब होता है तो क्या होता है, आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन स्लो हो जाता है, और प्रोटीन डाइजेशन स्लो होता है तो बहुत देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, और जो कहीं ना कहीं जाकर एक वो जो मटेरियल, जो फूड हमारे पेट में पड़ा हो, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, बर्निंग प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो किसी भी कारण से यदि बर्निंग होता है, आप दे सकते हैं मेडिसिन टर्मिनेलिया चिबुला मदर टिंचर फॉर्म में। इतनी क्लिनिकल कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक ये जीआईटी ट्रबल पे काम करता है, और जीआईटी में भी कहाँ से कहाँ काम करता है, ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका, ठीक, बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक काम करता है, और ख़ासकर आपकी बात करेंगे, इस रीजन में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम कर रहा है, यहाँ एसिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जब उसको यदि कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो वो आपका डिसेंट्री में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको अमीबियासिस हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन लंबे समय से होता है, उन लोगों में भी कई बार लैट्रिन के साथ क्या आता है, थोड़ा-सा आपको म्यूकस मिलता है, ठीक है? तो जब भी सिम्पटम मिलता है, चाहे वो अमीबियासिस का हो, चाहे आईबीएस का हो, अमीबियासिस का हो या चाहे आईबीएस का हो, कोई भी सिम्पटम हो, ये जिसमें आपको ये मिल रहा है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक? तो वेरी इफेक्टिव दवा है टर्मिनल चिबुला, मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, ठीक है? और इस दवा को यूज़ करें और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें।